क्या आप शैतान की चालों से अनजान हैं? क्या आपको ये पता ही नहीं दुष्ट आत्माएं किस तरह काम करती हैं? और अगर सच में आपको ये नहीं पता कि दुष्ट आत्माएं किस तरह काम करती हैं, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर धोखा खाएंगे। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि 2 कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब है कि हमें शैतान से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम उसकी चालों से वाकिफ़ हैं। इस तरह शैतान का फ़ायदा उठाने से बचा जा सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे जान सकते हैं कि उसकी चालें क्या है और हम कैसे बच सकते हैं। मैं उन विश्वासियों से बात करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि मैं 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से विश्वास में हूँ और अच्छा विश्वास में चल रहा हूँ या चल रही हूँ। ऐसे लोग जो अपने आप के अंदर विश्वास की बातें रखते हैं और दूसरों के सामने भी ऐसी गवाहियाँ रखते हैं कि देखो हमने विश्वास किया और हमने अपने जीवन में ये पाया। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शैतान या दुष्ट आत्माएं जो है वो विचारों के द्वारा काम करती हैं। वह सीधा ही किसी व्यक्ति के अंदर घर नहीं बना सकती। वह सिर्फ और सिर्फ विचारों के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन में काम करना शुरू करती हैं। हो सकता है वह किसी व्यक्ति के अंदर ये विचार डाले कि तुम्हारे पास ये फला चीज़ नहीं है, और हर समय उसका ध्यान जो है उसी चीज़ की ओर केंद्रित करें। उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार डाले कि देखो तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तुम्हें ये चीज़ चाहिए, तुम्हें ये चीज़ को हासिल करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है किसी के भी जीवन में, पर आपको यह देखना है कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। क्या परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने आपको घर परिवार नहीं दिया? क्या परमेश्वर आपको प्रतिदिन की रोटी नहीं देता है? शैतान या दुष्ट आत्माएं जो हैं वो लोगों का ध्यान उन चीज़ों की ओर करते हैं जो चीज़ उनके पास नहीं है, और हम दूसरी ओर एक और चीज़ देखते हैं प्रेम के विषय में, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जहाँ होता है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। परंतु जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति होती है। इसलिए ये दुष्ट आत्माएं हमेशा यह चाहती हैं कि किसी के अंदर प्रेम ना रहे, हर एक के अंदर जलन हो, ईर्ष्या हो, बैर हो, क्रोध हो। तो उस गुस्से को पैदा करने के लिए, उस क्रोध को पैदा करने के लिए और अपना घर बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, किसी व्यक्ति के लिए आपके अंदर एक बुरे विचार को पैदा कर सकती हैं। आपके अंदर एक बुरा विचार एक बीज की तरह डाला जाएगा, और अगर आप उस बीज को खाना पानी टाइम से देते रहोगे तो वह बीज जो है वह फूटेगा, फलेगा और वह एक पौधा बनेगा। उसमें फल तो नहीं लगेंगे, परंतु उसमें कटीली झाड़ियाँ या कांटे ज़रूर लगेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति जो कोई आपसे बहुत प्रेम रखता है, उसके खिलाफ आपको भड़का सकती है ये दुष्ट आत्माएं। आपके विचारों में ये डाल सकती है कि देखो फला व्यक्ति तो आपसे प्यार नहीं करता है या प्यार नहीं करती है। पर आप क्या जाने कि सामने वाले के हृदय में आपके लिए क्या विचार है और क्या विचार नहीं है। परंतु आपके अंदर दुष्ट आत्मा ने एक बीज बो दिया कि वह फला व्यक्ति आपसे जलन रखता है, वह फला व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, वह फला व्यक्ति आपके विरोध में बातें कर रहा है। ऐसी बातों को, ऐसे बीजों को डाल डाल के ये दुष्ट आत्माएं जो है वह एक व्यक्ति के जीवन में विचारों के द्वारा काम करती हैं, और फिर वहाँ पर गुस्सा, झट क्रोध करना, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं, जहाँ पर फिर दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति जो है वह बढ़ना शुरू हो जाती है। वचन ऐसा कहता है कि हम उसकी युक्तियों से, हम उसके प्लान्स से अनजान नहीं हैं। वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हमें अनजान नहीं रहना है या हमें और सीखना है। वहाँ पे लिखा है कि अब हम अनजान नहीं हैं। बाइबल में हर एक चीज़ दर्ज की गई है, हर एक चीज़ लिखी गई है कि हम सच में अनजान ना रहे। और जो कोई भी अपने आप को विश्वासी कहता है उसको अनजान रहना भी नहीं चाहिए। जब हम कैन और हाबिल को देखते हैं तो कैन के अंदर जो है गुस्सा पाया गया, क्रोध पाया गया, और उसका रिजल्ट क्या निकला ये हम जानते हैं। उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी।
और क्रोध के बारे में लिखा है, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूरज ढलने तक तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाए और शैतान को अवसर मत दो। यानी कि गुस्सा, क्रोध और ऐसे विचार जो किसी के विरोध में है, वह दुष्ट आत्माओं को जगह देती है, वह शैतान को जगह देती है। शैतान के पांवों को जमने मत दो। अगर आपके अंदर गुस्सा करने की आदत है तो परमेश्वर से बोलो कि आपको वह आज़ाद करे। यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर आपके लिए किसी दूसरे के हृदय में कुछ बात है तो जाकर के पहले उससे मेल मिलाप की बातें करो, जाकर के मेल मिलाप करो और भेंट को वेदी पर ही छोड़ के जाओ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैं भेंट को ग्रहण नहीं करूँगा, उसने ये दिखाया कि मैं भेंट को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। भेंट को वेदी पर ही छोड़ो, पहले जाओ मेल मिलाप करके आओ अपने भाई के साथ। वह ऐसा क्यों बोल रहा है? वह जानता है कि उसकी शुरुआत कैसे होती है। हम भी ये जानते हैं कि शुरुआत कैसे होती है, परंतु बहुत से लोग अपने आप को धोखे में रखते हैं। सही समय पर प्रार्थना ना करना, अपने मन मुताबिक प्रार्थना का समय चेंज करते रहना, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप कभी भी आपको जब समय मिले तब आप प्रार्थना करें, ज़रूर करें, परंतु आपका एक ज़रूरी जो टाइम है, आपका एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिस समय में आप परमेश्वर से बातें करें। दानियल के पास प्रार्थना के लिए एक समय था। वह 3 बार दिन में प्रार्थना में बैठता था। उत्पत्ति में आदम के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर का एक टाइम था जब वह आदम के पास आता था, बातचीत करता था। परमेश्वर के साथ बात करने के लिए आपको वैसे तो किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है, पर एक जो आत्मिक व्यक्ति है वह हमेशा इन बातों का ध्यान ज़रूर रखेगा। हमारा परमेश्वर जीवित है और हर समय आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार बैठा है, आपके साथ समय बिताने के लिए तैयार बैठा है, परंतु हम अपनी ही अभिलाषाओं में रुके हुए हैं। हम अपनी ही अभिलाषाओं के कारण जो है वह दुष्ट आत्माओं के चक्रों में फंस जाते हैं और फिर व्यक्ति बोलते हैं कि भाई हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपने प्रार्थना का समय बदला तो क्या आपने परमेश्वर से पूछा या परमेश्वर से कहा? नहीं। जब आपने वचन अध्ययन करना छोड़ा तो क्या परमेश्वर से पूछा या कहा? नहीं। जब आपने उपवास प्रार्थना करना छोड़ा तो क्या आपने परमेश्वर से कुछ बात किया इस विषय में? नहीं। जब आप सब कुछ ही अपने बलबूते पर करना चाहते हो, तब ऐसी विपत्तियां जब आप पर आ पड़ेगी, तब आप क्या ही बोलोगे? तब आप यही बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। और फिर आप दूसरों पर दोष लगाने वाले हो जाओगे, फिर आप दूसरों पर उंगलियां उठाने वाले हो जाओगे, फिर आपके हृदय में दूसरों के लिए अलग अलग तरह के विचार आएंगे। देखो, वो भी मुझसे प्रेम नहीं करती है, वो भी मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो मुझसे जलन रखता है, वो मेरे खिलाफ चुगलियां करते हैं, वो मेरे खिलाफ बुरा बोलते हैं। परंतु आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी जो अच्छी चीज़ें लोग आपके लिए करते हैं या जो अच्छी चीज़ें परमेश्वर ने आपको दी हैं। तो मेरे प्रियो, हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें। शैतान जो है वो विचारों के द्वारा काम करता है। यीशु मसीह के पास आया और बोलता है कि मेरे सामने झुक जा, ये सब चीज़ें, ये सब मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर जान लिया कि शैतान क्या चाहता है और वह उसके सामने झुका नहीं, उसने उसको जवाब दिया वचन ही से और उसको भागना पड़ा। आप पढ़ सकते हैं इसको मत्ती की इंजील में। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, कभी भी अपने माइंड के अंदर ऐसे विचारों के लिए अपने दरवाजे को मत खोलिए। हमेशा ही अगर आपके अंदर एकदम से कोई ऐसे विचार आ भी रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, प्रार्थना में जाइए, वचन अध्ययन कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए, वर्शिप कीजिए परमेश्वर की। और अगर आप इन सब चीज़ों से भाग करके आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ टाइम पास कर लूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मैं मेरे विचारों में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं जिनको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप कितना ही समय तक अपने आप को शांत रखेंगे? अगर आप घूमने जा रहे हैं तो कितना समय अपने आप को शांत रखेंगे? अगर आप खा रहे पी रहे कुछ तो कितना समय अपने आप को शांत रखेंगे? परंतु वैसे ही जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप थक जाओगे, वापस से उन चीज़ों को बंद कर दोगे, वो विचार फिर से आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाओ और अपने आप को परमेश्वर के अधीन
कर दो, क्योंकि लिखा है खुद को परमेश्वर के अधीन कर दो और दुष्ट का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आपके विचारों में शांति होनी चाहिए, आपके हृदय में, मन में शांति होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए जहाँ परमेश्वर है वहाँ शांति है। आप परमेश्वर का घर हो, मंदिर हो। वचनों में लिखा है जब एक बुरी चीज़ किसी को छोड़ करके जाती है तब वह ढूंढती फिरती है इधर उधर कि कहाँ पर वह रुके, पर जब उसको जगह नहीं मिलती है तो वह वापस आती है और अपने उस घर को जिसको वह छोड़ करके गई थी झाड़ा और बुहारा पाती है, और फिर वह जाती है और अपने साथ 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है। पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जिस घर को वह झाड़ा बुहारा पाती है उस पर वो कब्जा करती है। तो आप अपने आप को देखिए, आप उन परिस्थितियों को देखिए जिनमें आप जीते हुए हैं, आप जयवंत हैं। आप उन चीज़ों को देखिए जो आपके पास हैं। आप उस चीज़ को देखिए, जो व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं उस प्रेम को आप देखिए। आप अपने ही विचारों के अंदर इन बातों को मत सोचिए कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे बारे में क्या कर रहा है। आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, तभी आप विश्वास के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और आज़ादी का जीवन जी पाएंगे।